संभल जाओ ऐ दुनिया वालों, अभी भी वक्त है, क्योंकि प्रकृति तुम्हारे खिलाफ बहुत सख्त है। और अगर तब भी नहीं सुधरे तो प्रकृति का खेल शुरू होगा और इस खेल के सामने तुम्हारा हर एक पैतरा फेल होगा। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर खतरा मंडरा रहा है। चेन्नई, मुंबई जैसे बड़े शहर आने वाले 28 सालों में डूब जाएंगे। राजधानी दिल्ली की खोखली जमीन भी धंस जाएगी और इन सब के पीछे है दो कारण। पहला है बढ़ती आबादी और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। बढ़ती आबादी के कारण बिल्डिंग्स भी बढ़ी, लोगों के रहने के लिए मकान भी बने और इन मकानों और इमारतों ने झील और तालाबों की जगह ले ली। बढ़ती आबादी की बात करें तो साल 2000 में मुंबई की आबादी 1.5 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर 2 करोड़ से ऊपर हो गई। वहीं दिल्ली की आबादी इसी टाइम पीरियड के दौरान 1.5 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ 20 लाख हो गई। बढ़ती आबादी के साथ वेटलैंड्स घटते गए। वेटलैंड्स ऐसे क्षेत्र या भूभाग को कहते हैं जहां पूरे वर्ष या कुछ खास महीनों में पानी भरा रहता है। हमारे आसपास इन वेटलैंड्स को छोटे बड़े तालाब, पोखर, झील और नदियों की शक्ल में देखा जा सकता है। घटते वेटलैंड्स के आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो साल 1970 से 2017 तक मुंबई का 71%, बैंगलोर का 56%, अहमदाबाद का 57% और दिल्ली एनसीआर का 38% वेटलैंड कम हुआ है। घटते वेटलैंड की वजह से गर्मी में पानी की कमी और बारिश में बाढ़ जैसी समस्याएं होती हैं। अब बात दूसरे कारण यानी कि क्लाइमेट चेंज की करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बरसात होती है। कभी गर्मी के मौसम में बारिश हो जाती है तो कभी ठंड के मौसम में, और इस वजह से सी लेवल बढ़ रहा है। अरब सागर का लेवल भी बढ़ रहा है, जिससे समुद्र के किनारे बसे शहर साल में 2 मिलीमीटर डूब रहे हैं। इन शहरों को डूबने से बचाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सड़क की लंबाई के बराबर ड्रेनेज सिस्टम बने। हमारे देश में लंबी लंबी सड़क तो बनती है, लेकिन शायद ड्रेनेज सिस्टम बनाना भूल जाते हैं। 2050 तक डूबने वाले शहरों में 2 बड़े शहर हैं, एक मुंबई और दूसरा चेन्नई। चेन्नई की बात करें तो साल 2011 में यह शहर 126 स्क्वायर किलोमीटर में था, जो अब बढ़कर 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैल गया है। शहर तो बढ़ता गया, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम वैसा का वैसा ही रहा। मुंबई जैसे महानगर का ड्रेनेज सिस्टम सोचिए 140 साल पुराना है। सिर्फ कोस्टल एरिया ही नहीं, बल्कि ग्राउंड वाटर और हरियाली कम होने से दिल्ली की जमीन भी धंस रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 2014 से 2016 के बीच हर साल 11 सेंटीमीटर की दर से जमीन धंस रही थी, जो साल 2020 में करीब 50% बढ़कर 17 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हो गई। जमीन के भीतर पानी की किल्लत से दिल्ली के कापस हेरा इलाके और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को सबसे ज्यादा खतरा है। ये हाल सिर्फ भारत का ही नहीं है। इंडोनेशिया अब अपनी नई राजधानी बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि इसकी मौजूदा राजधानी जकार्ता डूबने के कगार पर है। और ये सब कुछ हम इंसानों के लापरवाही के कारण ही हो रहा है। अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो भविष्य में प्रकृति के कहर को देखने के लिए हमें तैयार रहना होगा। सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही रोचक तथ्य और जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल MGB डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करें।